नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनर एजुकेशन एकेडमी के इस सेशन में। और एक बार क्लास को जल्दी से शेयर कर दीजिएगा सभी, ताकि सारे बच्चे अपने जो है क्लास से जुड़ जाएं। कुछ अच्छी लाइनों के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। जिंदगी जीने के लिए बनी थी और हमने उसको सोचने में गुजार दी। हम कुछ भी एक्ट करना चाहते हैं ना, उससे पहले बहुत सोचने लग जाते हैं, कर पाऊंगा कि नहीं, करूं कि नहीं, होगा कि नहीं, ये सारी चीजें सोचने लग जाते हैं। यदि आपको कोई चीज करनी है, मान लीजिए आपको किसी जॉब में जाना है, आपका कोई लाइफ का सपना है, उसको यदि अचीव करना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। और उस संघर्ष में क्या करना पड़ेगा? लड़ना पड़ेगा अपने को सिचुएशन के अपोजिट। ठीक है, तो इसके लिए इतना क्यों सोचना है कि हमें कुछ अचीव होगा कि नहीं। नमस्ते बेटा रोहित, मोहित, नमस्ते। चलिए, आप सभी के मैं कमेंट देख लेता हूं और बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है। शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, आंसर करना भैया। पहला प्रश्न आपके सामने है, आंसर करिए। तिथि दिनांकित मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, घंटेश्वर महादेव, शीतलेश्वर महादेव, हरपालेश्वर महादेव और नागेश्वर महादेव। आंसर करिएगा। ये डिस्ट्रिक्ट वाइज एमसीक्यूज में करवा रहा हूं, जो कि आपके हर एक एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। गुड इवनिंग। चलिए आंसर कर दीजिए फटाफट से, क्या राइट आंसर होगा आपका? यहां पर राइट आंसर की बात करें बेटा तो ध्यान रखना, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? शीतलेश्वर महादेव मंदिर। अगला प्रश्न देखना भैया। झालावाड़ का सूर्य मंदिर कौन सी शताब्दी का है? 9वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी और 10वीं शताब्दी। आंसर करिए, झालावाड़ का सूर्य मंदिर कौन सी शताब्दी का है? कौन आंसर करेगा? झालावाड़ का सूर्य मंदिर जो है कौन सी शताब्दी का है? आंसर करिए बेटा, मैं आप सभी के कमेंट देख रहा हूं। ममता, ललिता, मोहित, आंसर करो। क्लास को शेयर कर दीजिएगा, है ना। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या होगा? 10वीं सदी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से झालावाड़ जिले में कौन सा महाविद्यालय बना हुआ है? योग महाविद्यालय, फल महाविद्यालय, उद्यानिकी महाविद्यालय और खेल महाविद्यालय। झालावाड़ में कौन सा विद्यालय है भैया? झालावाड़ को हम क्या कहते हैं? सबसे पहले ध्यान रख लेना भैया, राजस्थान का नागपुर। क्या कहते हैं बेटा? राजस्थान का नागपुर। क्यों कहते हैं भैया? किसके लिए नागपुर कहा जाता है, कौन बताएगा? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां प्राप्त होती है? आंसर करना, सर्वाधिक वर्षा किस जिले में प्राप्त होती है? आंसर करिए इसका। ठीक है, यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना, उद्यानिकी महाविद्यालय कहां पर है? आपका झालावाड़ में है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखना बेटा। चंद्रभागा पशु मेला कब लगता है? चैत्र शुक्ल द्वादशी से वैशाख कृष्ण पंचमी तक, आषाढ़ शुक्ल एकादशी से श्रावण कृष्ण षष्ठी तक, कार्तिक शुक्ल एकादशी से माघ कृष्ण पंचमी तक और भाद्रपद शुक्ल दशमी से आश्विन कृष्ण पंचमी तक। आंसर करिए, क्या राइट आंसर होगा आपका? चंद्रभागा मेला कब लगता है? जल्दी से आंसर करिए। यहां पर राइट आंसर क्या होगा बेटा अपना? और एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी विद्यार्थी, है ना। चलिए यहां पर हम बात करें, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झालावाड़ में लगता है चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से माघ कृष्ण पंचमी तक। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखना भैया। काली सिंध सुपर ताप बिजली घर किस गांव में बना हुआ है? निमोदा, सेवदा, सरडा और अकलेरा। काली सिंध सुपर ताप बिजली घर किस गांव में बना हुआ है? कौन सबसे पहले आंसर करेगा? आंसर करिए, देखें क्या राइट आंसर होगा आपका यहां पर। जल्दी से आंसर करिए, काली सिंध सुपर ताप बिजली घर किस गांव में बना हुआ है? क्या आंसर होगा? यहां पर राइट आंसर की बात करें बेटा तो ध्यान रखना, क्या होगा आपका? निमोदा। अगला प्रश्न देखना। झालावाड़ का कौन सा स्थान संतरे व अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पंचपहाड़, भवानी मंडी, रायपुर और मनोहरपुरा। कौन सा स्थान प्रसिद्ध है भैया संतरे व अफीम उत्पादन के लिए? जल्दी से आंसर करिए, झालावाड़ का कौन सा स्थान संतरे व अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? क्लास को शेयर कर दें प्लीज सभी।
ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भवानी मंडी। अगला प्रश्न देखना, झालावाड़ जिले का कौन सा स्थान प्राचीन पुरातात्विक स्थल है? सुनेल, नवलखा, गंगदार और सरडा। फटाफट से आंसर करो, कौन सा स्थान प्राचीन पुरातात्विक स्थल है? झालावाड़ का कौन सा स्थान प्राचीन पुरातात्विक स्थल है? ऑप्शन है आपके पास सुनेल, नवलखा, गंगधर और सरडा। आंसर करना भैया, क्या राइट आंसर होगा? आवाज वगैरह आप तक प्रॉपर पहुंच रही है ना, कोई इश्यू नहीं होगा आई थिंक। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंगधार। अगला प्रश्न देखना, जिले के किस स्थान पर बौद्धकालीन गुफाएं विद्यमान है? डग, सुनेल, मुंडेर और खरड़ा। आंसर करना भैया, बौद्धकालीन गुफाएं कहां पर है? आंसर करो देखिए फटाफट से, बौद्धकालीन गुफाएं कहां पर है? क्या राइट आंसर होगा आपका, बौद्धकालीन गुफाएं कहां पर है? क्या राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डग क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखना भैया, डग में किसका मकबरा बना हुआ है? अकबर का, मुमताज का, शकीना का और रानी का। किसका मकबरा है भैया डग में? बताओ भैया फटाफट से, डग में किसका मकबरा है? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे बेटा, ध्यान रखना किसका मकबरा है, रानी का। अगला प्रश्न देखना भैया, गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? आहू चंबल, माही काली सिंध, काली सिंध आहू और आहू व सोम। किन नदियों के संगम पर है भैया? फटाफट से बताओ, गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम स्थल पर है? और उस संगम स्थल को क्या कहा जाता है आपका, सामेल जी। क्या कहा जाता है, सामेल जी। ध्यान रखना, गागरोन दुर्ग को बिना नींव का दुर्ग कहा जाता है, बिना नींव का दुर्ग। कौन सी नदियां आती है भैया? काली सिंध और आहू नदियां आती है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखना, गागरोन में किस संत का समाधि स्थल बना हुआ है? संत रैदास, संत रामदास, संत श्रवणदास और संत पीपाजी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहां पर ध्यान रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा, संत पीपाजी। अच्छा ये बताना, संत पीपाजी की तपोस्थली कौन सी थी? तपोस्थली कौन सी थी भैया, कौन बताएगा, संत पीपाजी की तपोस्थली कौन सी थी? संत पीपा वह संत थे जिन्होंने जीवन यापन के लिए कपड़े सिले। क्या किए भैया? कपड़े सिले, जिस कारण से वर्तमान में दर्जी समुदाय के लोग इन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। क्लियर? आराध्य देव के रूप में पूजते हैं। संत पीपा के गुरु का नाम बताइए, गुरु कौन थे? और संत पीपा ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत करी। ठीक है, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने करी? संत पीपा ने करी। गुरु का नाम बताइए और तपोस्थली कहां है, कमेंट करके बताओ, मुकाम नहीं होगा। अगला प्रश्न देखना भैया, गागरोन का किला किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली भेड़िए के लिए, घोड़ावन पक्षी के लिए, तोतों के लिए और कबूतर के लिए। कौन बताएगा भैया, गागरोन का किला किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या आंसर हो जाएगा आपका यहां पर, किसके लिए प्रसिद्ध है? तोतों के लिए। और कौन से तोते भैया? गागरोनी, गागरोनी तोता। ठीक है, ये क्या होता है, हम कह लीजिए नकलची, बिल्कुल नकलची होता है, हूबहू बोली बोल सकता है इंसानों की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखना, मनोहर थाना का किला किन नदियों के किनारे बसा हुआ है? मनोहर थाना का किला किन नदियों के किनारे है? काली सिंध व आहू, परवन व आहू, परवन व चंबल, परवन व आहू। आंसर करिए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा, है ना। बिल्कुल, यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, परवन नदी, आहू। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, निम्न में से झालावाड़ जिले में कौन सी नाट्यशाला बनी हुई है? आंसर करना भैया, झालावाड़ जिले में कौन सी नाट्यशाला बनी हुई है? जालानी, मेवानी, भवानी और महारानी। अच्छा, एक अच्छा प्रश्न यहां से निकल के आता है, ये झालावाड़ जो है
झालावाड़ रियासत की शुरुआत किसने करी? झालावाड़ रियासत किसने स्थापित करी, कोई बता पाएगा? झालावाड़ रियासत किसने स्थापित करी? आंसर करिए बेटा, आप सभी आंसर करिए, है ना, आप सभी के कमेंट में रीड कर रहा हूं यहां पर, आंसर करिए आप सभी। क्या राइट आंसर होगा आपका? यहां पर राइट आंसर की बात करें तो ध्यान रखिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा? भवानी नाट्यशाला। अगला प्रश्न देखिएगा, झालावाड़ किस फल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? संतरा, अंगूर, आम और केला, किसके लिए जाना जाता है भैया झालावाड़? इसी के साथ मेरे को यह बताना आप सभी लोग, सागवान, सागवान का पौधा सर्वाधिक किस क्षेत्र में मिलता है? किस क्षेत्र में मिलता है? आंसर करिएगा आप, सागवान का पौधा सर्वाधिक किस क्षेत्र में मिलता है? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संतरा। ठीक है, चलिए इसका आंसर करना भैया, सागवान का पौधा सर्वाधिक किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? राकेश बेटा आप नोटिफिकेशन ऑन कर लें, प्री शेड्यूल जो भी क्लास रहेगी उसका आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और उसमें नोटिफाई मी कर लेना, तो आपको आधे घंटे पहले फिर से यूट्यूब रिमाइंडर देगा कि जो ऐप पर भी जो बच्चे देख रहे हैं उनके पास भी रिमाइंडर जाएगा और जो यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके पास भी रिमाइंडर जाएगा। ठीक है, चलिए। और अमित कह रहे हैं कि सर मॉडल पेपर करवाओ, देखिए मैं क्रैश कोर्स पूरा वनपाल वन रक्षक का करवा रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर, आपने अगर वीडियो देखे होंगे तो आर्ट एंड कल्चर के वीडियो जो है शेड्यूल कर दिए है मैंने, उसी के साथ इंडियन पॉलिटी के वीडियोस भी चल रहे हैं और बहुत जल्द आपको राजस्थान ज्योग्राफी के वीडियो मिल जाएंगे, तो सारे जो है हम कंप्लीट कर रहे हैं ना। अगला देखना भैया, झालावाड़ जिले को किस उपनाम से जाना जाता है, कौन बताएगा? राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का सऊदी अरब, राजस्थान का नागपुर और राजस्थान का शिमला। आंसर करिए, क्या राइट आंसर होगा? झालावाड़ जिले को किस उपनाम से जाना जाता है? राजस्थान का वेल्लोर, राजस्थान का सऊदी अरब, राजस्थान का शिमला और राजस्थान का नागपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा अपना? राजस्थान का नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झालावाड़ की स्थापना किसने करी? ये क्वेश्चन अभी मैंने पूछा था आपसे, जालिम सिंह ने, मदन सिंह ने, राय सिंह ने और शेर सिंह ने। आंसर करिएगा, झालावाड़ की स्थापना किसने करी? कौन आंसर करेगा बेटा? झालावाड़ की स्थापना किसने करी? कल मॉर्निंग के सेशन का प्री शेड्यूल हो चुका है, तो वो जरूर देख लेना कब कब क्लासे हैं कल। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मदन सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न देखना भैया, झालावाड़ जिले का साक्षरता दर कितना है? 79.30, 39.60, 55.04, 61.5%। आंसर बताना भैया, झालावाड़ जिले का साक्षरता दर कितना है? एजुकेशन रेशो क्या है? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, कितना हो जाएगा? 61.5%। अगला देखना भैया क्वेश्चन, झालावाड़ जिले की सीमा किस राज्य के साथ लगती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। कौन आंसर करेगा, कहां लगती है भैया? कौन सा स्टेट आएगा? झालावाड़ जिले की सीमा किस राज्य के साथ लगती है? जल्दी से आंसर करिए, देखिए राइट आंसर क्या होगा आपका? आंसर करो फटाफट से, राइट आंसर क्या होगा आपका? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ये भी ध्यान रखना भैया, सर्वाधिक सीमा लगाता है, सर्वाधिक सीमा बनाता है मध्य प्रदेश के साथ। मध्य प्रदेश के साथ न्यूनतम कौन बनाता है, कोई बता पाएगा? न्यूनतम सीमा मध्य प्रदेश के साथ कौन बनाता है? आंसर करिएगा, न्यूनतम सीमा मध्य प्रदेश के साथ कौन बनाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, इसका आंसर करिए। ठीक है, मध्य प्रदेश कितनी सीमा बनाता है? 1600 किलोमीटर की। सर्वाधिक राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाला राज्य है ये। ठीक है, ये आंसर करना भैया, न्यूनतम सीमा कौन बनाता है मध्य प्रदेश के साथ? राजस्थान का उस जिले का नाम आपको बताना है। अगला प्रश्न देखना, निम्न में से कौन सा जलाशय जिले में स्थित नहीं है? कालिंदा, कृष्ण सागर, सूरसागर और मानसरोवर। कौन सा जलाशय जो है आपका जिले में स्थित नहीं है? क्या राइट आंसर होगा यहां पर? तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सूरसागर। अगला प्रश्न देखिएगा,
झालावाड़ जिले का कौन सा भाग लावे से ढका हुआ है? दक्षिणी पूर्वी, उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी। कौन बताएगा भैया कौन सा भाग जो है लावे से ढका हुआ है? पठारी क्षेत्र हम मानते हैं, तो लावे से ढका हुआ भाग कौन सा है झालावाड़ जिले का? मालवा के पठार का एक्सटेंशन माना जाता है हाड़ौती के पठार को, ध्यान रखिएगा। मालवा के पठार का एक्सटेंशन माना जाता है किसे? हाड़ौती के पठार को। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्न में से झालावाड़ में कौन सी वनस्पति नहीं पाई जाती है? सागवान, महुआ, केर और धोकड़ा। कौन सी वनस्पति नहीं होगी भैया? फटाफट से बताओ, झालावाड़ में किस प्रकार की वनस्पति हमें देखने को नहीं मिलेगी? आंसर करिए सभी, जल्दी से आंसर करना। किस प्रकार की वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी बेटा? और नए विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दीजिएगा। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, किस प्रकार की वनस्पति देखने को नहीं मिलेगी? केर। और ये कहां मिलती है हमें? मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखना, शुष्क प्रदेश में हमें देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न देखिएगा, दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किन दो जिलों में फैला हुआ है? दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान के किन दो जिलों में फैला हुआ है? झालावाड़ बूंदी, कोटा झालावाड़, कोटा बूंदी या फिर झालावाड़ बारा। आंसर करिए, किन दो जिलों में फैला हुआ है ये दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य? कौन आंसर करेगा? दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य किन दो जिलों में फैला हुआ है? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका? कोटा और झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना भैया, झालावाड़ में गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? कौन आंसर करेगा? गाय की कौन सी नस्ल पाई जाती है? थार पारकर, मेवाती, मालवी और गिर। आंसर करिएगा, कौन सी नस्ल झालावाड़ में पाई जाती है? गाय की कौन सी नस्ल हमें देखने को मिलेगी झालावाड़ में? कौन आंसर करेगा भैया? आंसर करो बेटा। क्या राइट आंसर हो जाएगा यहां पर? तो ध्यान रखना, देखो, मालवी नस्ल। क्यों? क्योंकि पास में कौन सा क्षेत्र पड़ता है? मालवा, और वहां के पशुधन को मालवी नस्ल कहा जाता है। आर पारकर की बात करें, ये आपके कहां मिलेगी? बाड़मेर। मेवाती की बात करें, ये आपका अलवर क्षेत्र। गिर की बात करें, ये आपके अजमेर क्षेत्र में। क्लियर? और इस गिर नस्ल की गाय को रिंडा भी कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिएगा, जिले में बकरियों की कौन सी नस्ल पाई जाती है भैया? जमुनापुरी, बदावरी, मारवाड़ी और कोयनी। कौन सी नस्ल पाई जाती है बकरियों की? झालावाड़ जिले में बकरियों की कौन सी नस्ल हमें देखने को मिलेगी? आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या होगा बेटा आपका यहां पर? चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट के लिए, है ना। और अपने मित्रों को जरूर बताना, यदि आप ऐप पर भी देख रहे हो या फिर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो, तो दोनों जगह आप अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जमुनापुरी। अगला प्रश्न देखना, जिले के किस स्थान पर गौवंश के संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थित है? झालावाड़ में कहां पर गौवंश संरक्षण व प्रजनन केंद्र है? खानपुर, डग, अकलेरा और गंगाधर। बताना भैया क्या राइट आंसर हो जाएगा, कहां पर है गौवंश संरक्षण व प्रजनन केंद्र? कहां पर है? कौन आंसर करेगा? आंसर करो, देखिए फटाफट से। यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, डग आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गोमती सागर पशु मेला कब आयोजित होता है? श्रावण शुक्ल त्रयोदशी से आश्विन कृष्ण पंचमी तक, भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी से आश्विन कृष्ण पंचमी तक, आश्विन शुक्ल त्रयोदशी से कार्तिक कृष्ण पंचमी तक, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से आपका ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक। कौन बताएगा भैया गोमती सागर पशु मेला कब आयोजित होता है? आंसर करिए, यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखना, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ, वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से लेकर ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक। अगला प्रश्न देखिएगा, क्या कह रहा है? भीम सागर बांध परियोजना कौन सी नदी के किनारे है? काली सिंध, आहू, उजाड़ और परवन। भीम सागर परियोजना किस नदी के किनारे स्थित है? आंसर करिए, किस नदी के किनारे है भैया भीम सागर परियोजना? क्या राइट आंसर होगा आपका यहां पर? राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? उजाड़ नदी के किनारे।
अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित नहीं है? बोरद, मानपुरा, चमली और शाहपुरा। कौन सी परियोजना झालावाड़ जिले में नहीं है? कौन बताएगा भैया? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? झालावाड़ जिले में कौन सी परियोजना नहीं है? कि राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना बेटा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? शाहपुरा। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी फसल का उत्पादन जिले में कम होता है? कौन सी फसल का उत्पादन जिले में कम होता है? फसल है ज्वार, सोयाबीन, मक्का और मोट। आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या होगा? कौन सी फसल का उत्पादन जिले में न्यूनतम होता है? आंसर करो बेटा। राकेश, मोहित, दो ही बच्चों के आंसर आ रहे, बाकी सारे कहां गुल हो गए? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मोट। अगला प्रश्न देखना भैया, निम्न में से राज्य की कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ में होता है? मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और तारामीरा। आंसर करिए, राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से राज्य की कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन झालावाड़ में होता है? कौन बताएगा? झालावाड़ में कौन सी फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? फटाफट से आंसर करिए। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे बेटा तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा आपका? सोयाबीन। अगला प्रश्न देखना, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? पीली, दोमट, काली और जलोढ़। जल्दी से आंसर करो। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? फटाफट से आंसर करिए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? आंसर करो, देखिए फटाफट से। यहां पर राइट आंसर क्या बैठेगा आपका? काली मिट्टी। ठीक है। अगला प्रश्न देखना भैया, अश्वगंधा मंडी कहां पर स्थित है? झालरापाटन, अकलेरा, गंगदर और कानपुर। अश्वगंधा मंडी कहां पर स्थित है? आंसर करिए, अश्वगंधा मंडी कहां पर है बेटा? ये सारे प्रश्न ऐसे हैं जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में रैंक प्रोवाइड करवाएंगे। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वगंधा मंडी कहां पर है आपकी? झालरापाटन। झालरापाटन वसुंधरा राज्य का चुनाव क्षेत्र। वसुंधरा राज्य राजस्थान की पहली फीमेल सीएम है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखना भैया, निम्न में से किस खनिज का उत्पादन झालावाड़ में नहीं होता है? इमारती पत्थर, स्लेट पत्थर, बॉक्साइट और डोलोमाइट। कौन आंसर करेगा भैया? किस खनिज का उत्पादन झालावाड़ में नहीं होता है? क्या राइट आंसर होगा? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों तो ध्यान रखना आपका क्या हो जाएगा? स्लेट पत्थर। नेक्स्ट देखना, निम्न में से कौन सा उद्योग जिले में स्थित नहीं है? कौन सा उद्योग नहीं है भैया? हथकरघा, तिलहन, गानी और संगमरमर। कौन सा उद्योग नहीं है? कौन आंसर करेगा? कौन सा उद्योग नहीं है? जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, सीधी बात, नो बकवास, क्लास में फिजूल की बात नहीं होती है, कमेंट वगैरह पढ़ के क्लास को लेंदी नहीं बनाया जाता। यही हमारी विनर एजुकेशन एकेडमी की पहचान है। कम समय में बेहतरीन कंटेंट आपको देना, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट क्वालिटी आप तक पहुंचाना। 1 घंटे की क्लास है तो उसमें यूं मान के चलिए 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 10 मिनट का कंटेंट आपको देना है, ये टारगेट रहता है मेरा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संगमरमर उद्योग। ये कहां पर है भैया? तो एक तो ये देखना भैया, किशनगढ़ अजमेर में। कहां है? किशनगढ़ अजमेर। दूसरा हम बात करें, ये उदयपुर में है। तीसरा हम बात करें, ये आपका संगमरमर उद्योग कहां है? राजसमंद में। ये प्रमुख जिले हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखना, झालावाड़ में सबसे बड़े उद्योगों में सबसे पुरानी राजस्थान टेक्सटाइल मिल कहां पर स्थित है? भवानी मंडी, अकलेरा, गंगदर और खानपुर। कौन आंसर करेगा भैया? कहां पर स्थित है सबसे पुरानी टेक्सटाइल मिल? कहां पर स्थित है? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर होगा आपका? यहाँ पर मोहित, पूजा आंसर करो बेटा, ललिता, सभी विद्यार्थी आंसर करिएगा, है ना? क्या राइट आंसर होगा यहाँ पर? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भवानी मंडी। अगला प्रश्न देखना, निम्न में से किसके द्वारा जिले में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए एक विकास केंद्र की स्थापना की गई? रिको, राजसिको या फिर राज्य वित्त विभाग, किसके द्वारा की गई भैया? औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए कौन सी जो है एजेंसी काम करती है? फटाफट से आंसर करो, राइट आंसर क्या होगा आपका? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों तो ध्यान रखना, यहां पर राइट आंसर क्या होगा बेटा आपका? रिको। अगला प्रश्न देखना भैया, जिले के किस स्थान पर हस्तशिल्प, खेस, चादर, आसन व दरी का काम होता है? अकलेरा, खानपुर, असनवार और डग। कहां पर होता है भैया ये कार्य?
हस्तशिल्प का कार्य कहां पर होता है, कौन बताएगा? जिले के किस स्थान पर हस्तशिल्प का कार्य होता है? क्या राइट आंसर बैठेगा आपका यहां पर? इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना क्या होगा आपका, असनार। अगला देखना भैया, जिले में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? NH18, NH28, NH12 और NH32। आंसर करिएगा। झालावाड़ जिले में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है? हम डिस्कस कर रहे हैं झालावाड़ जिले को, ठीक है। आंसर करिए, झालावाड़ जिले से कौन सा NH गुजरता है? क्या राइट आंसर बैठेगा आपका यहां पर? NH12। अगला प्रश्न देखना भैया, गागरोन किले का वह महल जो रामायण व कृष्ण चरित्र के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, जालिम महल, शीश महल, मदन महल, सरताज महल, कौन आंसर करेगा? गागरोन जिले का वह महल जो रामायण व कृष्ण चरित्र के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आंसर करिए, राइट आंसर क्या होगा आपका यहां पर? राइट आंसर की बात करेंगे मित्रों तो ध्यान रखना कौन सा महल है भैया, शीश महल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, झालावाड़ जिले में बनी नाट्यशाला किस शैली में निर्मित है भैया? मुगल शैली, उर्दू फारसी शैली, फारसी ओपेरा शैली और इनमें से कोई नहीं, कौन आंसर करेगा भैया? झालावाड़ जिले की नाट्यशाला, भवानी नाट्यशाला जो है वो किस शैली में बनी हुई है? आंसर करिए, मुगल शैली, उर्दू फारसी शैली, फारसी ओपेरा शैली। क्या राइट आंसर होगा? फटाफट से आंसर करो भैया, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? झालावाड़ जिले में नाट्यशाला कौन सी शैली में बनी है? फारसी ओपेरा शैली में। अगला प्रश्न देखना भैया, गागरोन किले में किस संत की दरगाह है? मकरुद्दीन, शहाबुद्दीन, जलालुद्दीन और मीठे शाह की। जल्दी से आंसर करो भैया, झालावाड़ के गागरोन किले में किस संत की दरगाह है? कौन आंसर करेगा सबसे पहले? और नए विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दीजिएगा, है ना, क्लास को शेयर कर लेना है। कल का क्लास भी शेड्यूल हो चुका है, सभी देख लेना कल कितनी कितनी बजे क्लास होगी। यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, मीठी शाह की दरगाह। अगला प्रश्न देखना भैया, गागरोन किले को यूनेस्को में कब जो है शामिल किया गया? यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? आंसर करिए, देखें 20 अप्रैल 2011, 21 जून 2013, 28 दिसंबर 2014 और 5 मई 2016। आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या होगा? गागरोन किले को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 21 जून 2013। अगला प्रश्न देखिएगा, नवलखा किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? जालिम सिंह, मदन सिंह, राम सिंह और पृथ्वी सिंह। आंसर करिएगा, क्या राइट आंसर होगा? नवलखा किले का निर्माण किस शासक ने करवाया? नवलखा किले का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? कौन बच्चा आंसर करेगा सबसे पहले? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे बेटा, राइट आंसर क्या होगा आपका? पृथ्वी सिंह। नेक्स्ट देखना भैया, जालरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? जालिम सिंह ने, कोट सिंह ने, राय सिंह ने और राम सिंह ने। जालरा शहर की स्थापना किस शासक ने करी? आंसर करना है, क्या राइट आंसर होगा आपका? जालरा शहर किसने बसाया? राइट आंसर क्या होगा आपका? जालिम सिंह। और इसी जालिम सिंह ने, ध्यान रखना, गागरोन किले का क्या बनाया भैया? परकोटा बनाया। और इस कारण से इस परकोटे को क्या कहा जाता है? जालिम कोट। क्या कहा जाता है? जालिम कोट। यह प्रश्न एक बार पूछा गया था, किस दुर्ग के परकोटे को जालिम कोट कहा जाता है? गागरोन किले को। और साथ ही साथ ये बताना, इस गागरोन किले का बदला हुआ नाम क्या है? बदला नाम या यूं कह लीजिए परिवर्तित नाम क्या था? कौन आंसर करेगा? इसका आंसर करना बहुत ही शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देखना भैया, जालरापाटन का सूर्य मंदिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है? काली सिंध, परवन, चंद्रभागा और आहू। कौन आंसर करेगा? किस नदी के किनारे है जालरापाटन का सूर्य मंदिर? आंसर करिए बेटा, राइट आंसर क्या होगा आपका यहां पर? इसके राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रभागा रिवर। अगला प्रश्न देखना, पद्मनाभ को चार भुजा मंदिर किसने कहा? आईएमपी कर लेना, यह प्रश्न पूछा हुआ है। पद्मनाभ को चार भुजा मंदिर किसने कहा? अमीर खुसरो ने, जेम्स मैकमोसन ने, कर्नल टोड ने और मुनरो ने। कौन आंसर करेगा? आंसर करिए फटाफट से, यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका?
बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट विनर एजुकेशन एकेडमी की पहचान है और अजय सर की पहचान है। यहां पर आपको समय की बचत, टाइम मैनेजमेंट, बेहतरीन कंटेंट और शॉर्ट टाइम में मोर कंटेंट दिया जाएगा। राइट आंसर बात करें क्या हो जाएगा, कर्नल जेन स्टोर। अगला प्रश्न देखना भैया, किस स्थान पर भगवान आदिनाथ की पद्मासन प्रतिमा है? गागरोन, चांदखेड़ी, खानपुरा, मनोहरपुरा। किस स्थान पर भगवान आदिनाथ की पद्मासन प्रतिमा है? कौन बच्चा आंसर करेगा? राइट आंसर क्या बैठेगा आपका यहां पर? क्या राइट आंसर बैठेगा? तो ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या बैठेगा आपका? चांदखेड़ी में। कहां पर है? चांदखेड़ी में। अगला प्रश्न देखना भैया, जिले में द्वारकाधीश के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जालिम सिंह ने, मदन सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने और मूलराज सिंह ने। आंसर करना भैया। जिले में द्वारकाधीश के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सोचा नहीं होगा इतने क्वेश्चन गलत होंगे। गलत तो नहीं हो रहे किसी बच्चे के क्वेश्चन? गलत हो रहा है क्या क्वेश्चन किसी का? सारे क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं ना आप सभी को? ठीक है, यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? जालिम सिंह। अगला प्रश्न देखना भैया, रेन बसेरा क्या है? नाट्यशाला, भित्ति चित्र, लकड़ी से निर्मित महल और इनमें से कोई नहीं। आंसर करो भैया, रेन बसेरा क्या है? कौन आंसर करेगा? रेन बसेरा क्या है? कौन आंसर करेगा? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रेन बसेरा क्या है? लकड़ी से निर्मित महल है। अगला प्रश्न देखना भैया, किस राज्य के वन शोध संस्थान ने रेन बसेरा को 1936 में लखनऊ की एक प्रदर्शनी में रखकर अनूठी पहल की? वन शोध संस्थान कहां है? कौन बताएगा? वन शोध संस्थान देहरादून, रांची, जयपुर, भोपाल, कहां पर है वन शोध संस्थान? वन रिपोर्ट। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देहरादून। अगला प्रश्न देखना भैया, झालावाड़ जिले के गढ़ पैलेस में स्थित संग्रहालय का निर्माण किसने करवाया? झालावाड़ जिले के गढ़ पैलेस में स्थित संग्रहालय का निर्माण किसने करवाया? भवानी सिंह ने, मदन सिंह ने, राय सिंह ने और भीम सिंह ने। आंसर करिए बेटा, राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? किसने करवाया भैया इस संग्रहालय का, इस म्यूजियम का निर्माण किसने करवाया? क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? तो ध्यान रखिएगा बेटा, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा आपका? भवानी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जिले के किस स्थान पर नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ स्थित है? चौमहला, गंगधार, खानपुर और डग। आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या होगा? नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ कहां पर स्थित है जिले में? फटाफट से आंसर कर दो। झालावाड़ में ये तीर्थ स्थल कहां पर स्थित है? राइट आंसर की बात करेंगे, आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा, चौमहला। अगला प्रश्न देखिए, काली सिंध सुपरताप बिजली घर का उद्घाटन 17 सितंबर 2013 को किसके द्वारा किया गया? किसने किया भैया उद्घाटन? नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, वसुंधरा राजे। आंसर करिए, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? 17 सितंबर 2013 को किसके द्वारा काली सिंध सुपरताप बिजली घर का उद्घाटन किया गया? राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड बेटा राकेश, क्या हो जाएगा आपका? राहुल गांधी। अगला प्रश्न देखिएगा, झालावाड़ का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? राई, नेजा, बिंदोरी और उपरोक्त सभी। आंसर करना, झालावाड़ का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? कौन आंसर करेगा? क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा सभी, ताकि सभी बच्चों तक इस क्लास का बेनिफिट मिल सके, सभी बच्चों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। फटाफट से आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या होगा आपका? तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा आपका? बिंदोरी। अगला प्रश्न देखना भैया, होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया गया? झालावाड़ सबसे नवीनतम रियासत है, ध्यान रख लेना, झालावाड़ के शासकों की ही हम चर्चा कर रहे हैं बेटा मोहित, है ना? झालावाड़ का ही शासक था। होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? चक्री, बिंदोरी, चरी और इनमें से कोई नहीं। कौन आंसर करेगा भैया? होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? क्या राइट आंसर होगा अपना? तो यहां पर ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा आपका? बिंदोरी नृत्य। अगला प्रश्न देखना भैया, जिले में कौन सा अल्पसंख्यक शिक्षण विद्यालय महाविद्यालय स्थित है? डॉक्टर अबुल फजल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर फैयाज अली और डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन सा अल्पसंख्यक शिक्षण महाविद्यालय स्थित है? आंसर करिए, झालावाड़ जिले में कौन सा अल्पसंख्यक शिक्षण महाविद्यालय स्थित है? क्या राइट आंसर होगा? जल्दी से बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहां पर? डॉक्टर जाकिर हुसैन। क्लियर? अगला प्रश्न देखिएगा,
जिले में स्थित खेल संकुल का क्या नाम है भैया? खेल संकुल का क्या नाम है? माधवराज सिंधिया, विजयराज सिंधिया, जालिम सिंह और इनमें से कोई नहीं। कौन बताएगा भैया खेल संकुल जो खोला गया उसका नाम क्या रखा गया? तो यहां पर ध्यान रखना, आपका राइट आंसर क्या बैठेगा भैया? विजयराज सिंधिया। अगला प्रश्न देखिएगा भैया, राज्य की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? बूंदी, टोंक, झालावाड़, डूंगरपुर। राज्य की सबसे नवीनतम रियासत कौन सी है? कौन आंसर करेगा? क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? झालावाड़। अगला प्रश्न देखना, गागरोन किस श्रेणी का दुर्ग है? दान वन, पारिक, वन और जल। अच्छा, कौन कौन अजय सर को सपोर्ट करता है, किसको जो है कंटेंट अच्छा लगता है, आंसर करिएगा। कौन कौन मुझे रियली बाय हार्ट सपोर्ट करता है ना, केवल कमेंट करके लिखना नहीं है। आंसर करिए क्या होगा यहां पर? दानवन दुर्ग, पारिक दुर्ग, वन दुर्ग और जल दुर्ग। क्या राइट आंसर हो जाएगा? जल दुर्ग है ना। यहां पर बेटे वैसे ही क्वेश्चन बहुत सारे ज्यादा हैं, बीच में मिक्सअप नहीं करेंगे, क्लास का फ्लो एकदम थोड़ा रैपिडली चलता रहेगा तो क्लास हमारी विद इन 1 आवर में कंप्लीट हो जाएगी। गागरोन जो है राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। दूसरा जल दुर्ग कौन सा है? दूसरा जल दुर्ग बताओ, राजस्थान का दूसरा जल दुर्ग। अगला प्रश्न देखिएगा बेटा, कोटा से अलग झालावाड़ का गठन कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने, फटाफट से आंसर कर दीजिए। कोटा से अलग होकर झालावाड़ का गठन कब हुआ था? कौन आंसर करेगा? फटाफट से आंसर करिए, यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी से आंसर करिए, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1838। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी छोर पर कौन सा पठार स्थित है? भोराट का पठार, भोमट का पठार, मालवा का पठार और अरबुदा का पठार। फटाफट से आंसर करिए। डी भरतपुर गलत आंसर है बेटा ममता आपका, मैंने दूसरा जल दुर्ग पूछा, जल महल नहीं पूछा, है ना। चलिए इसका आंसर करिए, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी छोर पर कौन सा पठार स्थित है? भोराट का, भोमट का, मालवा का और अरबुदा का। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर? मालवा का पठार। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? कोटड़ी, जालरापाटन, डग और चंद्रावती। घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? कौन आंसर करेगा? घंटियों का शहर। क्या राइट आंसर होगा? आंसर करो, देखिए घंटियों का शहर किसे कहा जाता है? बेहतरीन क्वालिटी कंटेंट विनर एजुकेशन एकेडमी पर आपके अपने बड़े भैया अजय सर देने वाले हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जालरापाटन। अगला प्रश्न देखना भैया, जिले में दीपक शोध संस्थान कहां पर स्थित है? दीपक शोध संस्थान, कोटड़ी, मनोहर थाना, गागरोन और खानपुर। बताना भैया, दीपक शोध संस्थान कहां पर स्थित है? आंसर करिए बेटा, जिले में दीपक शोध संस्थान कहां पर स्थित है? क्या राइट आंसर होगा? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? कोटड़ी में। अगला प्रश्न देखना, हाँ जी बिल्कुल, बैसरोडगढ़ है ना। झालावाड़ जिला कौन से क्षेत्र में आता है? बांगड़, हाड़ौती, ढूंढाड़, मेवात। फटाफट से आंसर कर दो, यहां पर राइट आंसर क्या बैठेगा आपका? झालावाड़ जिला कौन से क्षेत्र में आता है? क्या राइट आंसर होगा आपका? हाड़ौती। ठीक है। अगला प्रश्न देखना भैया, शेख हमीदुद्दीन शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? नासोली, खानपुर, कुंडा और मनोहरपुरा। इसका आंसर करिए, शेख हमीदुद्दीन शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? कहां पर स्थित है भैया शेख हमीदुद्दीन शाह की दरगाह? बेटा सुनील, आप जो आंसर कर रहे हैं वो अब आंसर होगा आपका। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? खानपुर में। कहां पर स्थित है? खानपुर। अगला प्रश्न देखना,
विरासत का शहर किसे कहा जाता है? कौन बताएगा विरासत का शहर किसे कहा जाता है? पिड़ावा, कानपुर, जालरापाटन और डग। आंसर करना, विरासत का शहर किसे कहा जाता है? और कोई बता सकता है जालरापाटन का प्राचीन नाम क्या था? कोई बच्चा आंसर करेगा जालरापाटन का प्राचीन नाम क्या था? आंसर करके बता सकता है जालरापाटन का प्राचीन नाम? यहां का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जालरापाटन, है ना। अब मेरे को ये जालरापाटन का प्राचीन नाम कोई बता सकता है क्या? ये एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। एक तो है देखना भैया ब्रजनगर, और एक है भैया ब्रिजनगर या ब्रिज प्रदेश। दोनों में कंफ्यूजन मत रखना, ब्रजनगर अलग है, ब्रिज प्रदेश अलग है। ठीक है, ब्रजनगर आपका जालरापाटन। अगला प्रश्न देखना भैया, झालावाड़ जिले का लिंगानुपात कितना है? 920, 930, 946, 980। कितना है भैया झालावाड़ जिले का लिंगानुपात? फटाफट से आंसर करिए, राइट आंसर क्या होगा? कितना है? 946। अगला प्रश्न देखना भैया, झालावाड़ जिले का कुल जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 350, 227, 120, 420। फटाफट से बताओ यहां पर राइट आंसर क्या होगा? झालावाड़ जिले की कुल जनसंख्या कितनी है? राइट आंसर की बात करेंगे 227 जनसंख्या घनत्व आएगा आपका। अगला प्रश्न, राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का निर्वाचन क्षेत्र बताओ भैया। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, फीमेल चीफ मिनिस्टर कौन थी? वसुंधरा राजे। कौन सी पार्टी? बीजेपी। डग, झालरापाटन, झालावाड़ और कानपुर। उसका निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कौन बताएगा? वसुंधरा राज्य का निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कौन बताएगा? आंसर करो, देखें यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? झालरापाटन। अरे झालावाड़ नहीं मेरे बच्चे। अगला देखना भैया, परमार राजवंश की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? परमारों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? चंद्रावती, नाडोल, डग और कानपुर। कौन आंसर करेगा? परमार राजवंश की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? चंद्रावती। अगला प्रश्न देखना भैया, 1420 ईस्वी में राघव देव झाला को झालावाड़ का क्षेत्र जागीर के रूप में किन से प्राप्त हुआ? अलाउद्दीन खिलजी, सोलंकी शासकों से, मांडू के शासकों से और चौहान के शासकों से। आंसर करना भैया, किसके द्वारा जो है 1420 में ये क्षेत्र प्राप्त हुआ? एक से दो बार ध्यान से क्वेश्चंस को देख लेना, ये क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो कहीं ना कहीं आपको रैंक करवा देंगे। राइट आंसर क्या होगा आपका? मांडू के शासकों से। अगला प्रश्न भैया, झालावाड़ राज्य के वे अंतिम शासक कौन थे जिन्होंने 1948 में वृहद राजस्थान में झालावाड़ रियासत का विलय कराया था? कौन था भैया? राजेंद्र सिंह, राणा हरिश्चंद्र, जालिम सिंह और राम सिंह। फटाफट से बताओ भैया कौन था? झालावाड़ का अंतिम शासक कौन था? जल्दी से आंसर करिए, झालावाड़ का अंतिम शासक कौन था? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाता है आपका? हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न देखना भैया, झालावाड़ जिले को किससे उपमित किया गया है? राजस्थान का गांधीनगर, राजस्थान का चेरापूंजी, राजस्थान का भोपाल, राजस्थान का कश्मीर। क्या कहा जाता भैया? उपनाम बता दो, झालावाड़ जिले का उपनाम क्या है? क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका यहां पर? जल्दी से आंसर करना। राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान का चेरापूंजी। अगला प्रश्न देखना भैया, झालावाड़ का कौन सा स्थान प्रारंभ में छावनी के रूप में था भैया? डग, चंद्रावती, उमेदपुरा और जालरापाटन। छावनी कौन सी थी जहां पर सेनाएं या सैनिक रहा करते थे? झालावाड़ का कौन सा स्थान प्रारंभ में छावनी के रूप में था? तो ध्यान रखना, उमेदपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झालावाड़ जिले का कुल क्षेत्रफल बताओ। 7,815 वर्ग किलोमीटर, 6,219 वर्ग किलोमीटर, 4,448 वर्ग किलोमीटर, 3,468 वर्ग किलोमीटर। क्या राइट आंसर होगा? देखिए, जो भी बीएसटीसी कर रहे हो आप, कोई भी अगर आगे जाकर क्वालिफिकेशन डिग्री कर रहे हो, उसके साथ यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो इन फ्यूचर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ये ध्यान रखिएगा, बहुत लाभप्रद होने वाला है।
यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे, क्या हो जाएगा 6219 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखना भैया, जिले में बंगाली बाबा का मेला कहां लगता है? आईएमपी कर लेना भैया, बंगाली बाबा का मेला खानपुर, डग, मनोहरपुरा और अकलेरा। थोड़ा सा सुनने में भी डिफरेंट लग रहा है, बंगाली बाबा का मेला एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा। आंसर करना भैया, राइट आंसर क्या होगा आपका? कहां लगता है बंगाली बाबा का मेला? क्या राइट आंसर हो जाएगा? खानपुर में। अगला प्रश्न देखना, किस मेले को हाड़ौती का सुरंगा मेला कहा जाता है? गागरोन मेला, चंद्रभागा मेला, गोमती सागर मेला और इनमें से कोई नहीं। हाड़ौती का सुरंगा मेला किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का तो आंसर कर ही लोगे यार आप सभी लोग, फटाफट से आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए, देखिए राइट आंसर क्या होगा। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? चंद्रभागा मेला। अगला प्रश्न देखना, चंद्रमौलीश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? जालिम सिंह ने, उमेद सिंह ने, राजा दुर्गन ने और राजा सुमंत सिंह ने। आंसर करो भैया, चंद्रमौलीश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? जल्दी से आंसर करिए, यहां पर राइट आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखना यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका? राजा दुर्गन। ठीक है बेटा सुनील, मैं खुद भी खेती बाड़ी से ही संबंधित हूं, है ना, मैं खुद भी खेती बाड़ी ही करता था, और अगर ऐसे भूल जाता तो भैया मेरी भी भैंस अभी तक पानी में चली जाती। ठीक है, ये ध्यान रखना, मैंने अपनी भैंस को पानी में नहीं जाने दिया, इसीलिए आज यहां पर हूं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजा दुर्गन। अगला प्रश्न देखना भैया, जालरापाटन का वैष्णव मंदिर पद्मनाभ मंदिर किस शैली में बना हुआ है? पारसी शैली, उर्दू शैली, अरबी फारसी शैली और कच्छप गाथ शैली। बताइएगा राइट आंसर क्या होगा आपका? कौन सी शैली में बना हुआ है? जालरापाटन का वैष्णव मंदिर किस शैली में बना हुआ है? यहां पर राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा? कच्छप गाथ शैली। अगला प्रश्न देखना भैया, चांदखेड़ी के जैन मंदिर का निर्माण बगेरवाल जैन व्यापारी ने किस शासक के काल में करवाया? आंसर करो सुनील, रिकॉल करने की कोशिश करो बेटा, है ना, नहीं आ रहा है ये मत सोचो, आप रिकॉल करने का प्रयास करो तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एफर्ट लगा के जो है आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। इसका आंसर बताओ भैया, क्या राइट आंसर होगा? चांदखेड़ी के जैन मंदिर का निर्माण बगेरवाल जैन व्यापारी ने किस शासक के समय करवाया? किशोर सिंह के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, निम्न में से वह कौन सा मंदिर है जिसके आकार में प्रति 12 वर्ष में एक सुपारी के बराबर बढ़ोतरी हो जाती है तथा लिंग के समीप पार्वती व गणेश की संगमरमर की प्रतिमाएं मौजूद है? फटाफट से आंसर करना, राइट आंसर क्या होगा आपका? नागेश्वर महादेव का मंदिर, काया वर्णेश्वर महादेव और चंद्रमौलीश्वर या फिर हरपालेश्वर। फटाफट से आंसर करना, राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर करो बेटा, राइट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? काया वर्णेश्वर। अगला प्रश्न देखना, निम्न में से किस मंदिर में मंदाकिनी कुंड बना हुआ है जिसमें ब्राह्मण के शाप से ग्रस्त राजा जन्मेजय को स्नान करने से रोग से मुक्ति मिली थी? बताना भैया, कमलनाथ मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, काया वर्णेश्वर मंदिर और सिद्धलेश्वर। नाम से ही पता चल रहा है, देखो काया वर्णेश्वर मंदिर। ठीक है, तो यहीं पर वो मंदाकिनी कुंड था जहां पर राजा को ब्राह्मण के श्राप से मुक्ति मिली थी। अगला प्रश्न देखना, निम्न में से वह कौन सा मंदिर है जहां आधा भाग शिव स्वरूप आधा भाग विष्णु स्वरूप का है? हरिहरेश्वर, पातालेश्वर, शीतलेश्वर और इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या होगा भैया? जल्दी से आंसर करो बेटा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरिहरेश्वर मंदिर। अगला प्रश्न देखना, कमलनाथ मंदिर में मेला कब भरता है? कार्तिक पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को, भाद्रपद पूर्णिमा को और आश्विन पूर्णिमा को। क्या राइट आंसर होगा? कमलनाथ मंदिर में मेला कब भरता है? कौन बच्चा आंसर करेगा इसका? कमलनाथ मंदिर में मेला कब भरता है? यहां पर राइट आंसर क्या होगा? वैशाख पूर्णिमा। आज तो ऐसा लग रहा है कि भैया सारे क्वेश्चन के आंसर केवल मुझे ही आ रहे हैं, लगभग लगभग, है ना, लगभग सारे क्वेश्चन के आंसर मुझे ही आ रहे हैं, मैं ही पढ़ाते जा रहा हूँ और आंसर देते जा रहा हूँ। फिर भी अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हो आप, अच्छा है, ये वेल नोन तरीके से। अगर कुछ भी क्वेश्चन जब नया लगता है ना तो उसको स्पेसिफिक माइंड में उतारना पड़ेगा,
मतलब उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो आप अपने आप माइंड में उसकी नजरों में प्रिंट आउट हो जाता है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वैशाख पूर्णिमा। गुड इवनिंग। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नागेश्वर पार्श्वनाथ का मंदिर कहां पर स्थित है? चौमहला, डग, अमरपुरा और खानपुरा। फटाफट से आंसर करिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर कहां पर है? तो यहां पर ध्यान रखना, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, चौमहला। अगला प्रश्न देखिएगा, मीठे शाह की दरगाह कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? आहू पर्वत, काली सिंध पर्वत, आहू व काली सिंध व सोम। क्या राइट आंसर होगा? आप क्लास को ध्यान से देखते जाइएगा, क्लास में बहुत बेहतरीन कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा और बहुत ही एफर्ट लगाना पड़ रहा है मुझे कि आप तक ऐसा कंटेंट पहुंचाना है ना। तो आप सभी यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप सभी लोग विनर एजुकेशन को तहे दिल से सपोर्ट करेंगे और जो नए विद्यार्थी शुरुआत से मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो हमेशा मुझे लाइफ टाइम याद रहने वाले विद्यार्थी है। राइट आंसर क्या होगा आपका, आहू व काली सिंध। अगला प्रश्न देखिएगा, जिले में दागेश्वरी माता का मंदिर कहां पर है? यह नाम आपने अभी तक नहीं सुना होगा। दागेश्वरी माता का मंदिर कहां है? डग, अकलेरा, जालरापाटन और गागरोन। दागेश्वरी माता का मंदिर कहां पर है, कौन बताएगा? क्या आंसर हो जाएगा, डग। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी गुफाओं को राजस्थान की अजंता एलोरा कहा जाता है? इसका आंसर आसानी से आप कर पाएंगे, है ना, बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है। कौन सी गुफाओं को राजस्थान की अजंता एलोरा गुफाएं कहा जाता है? डग की गुफाएं, कोलवी की गुफाएं, अकलेरा गुफाएं, उपरोक्त तो सभी। जल्दी से आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या होगा बेटा? क्या राइट आंसर हो जाएगा? राजस्थान की अजंता एलोरा, कोलवी की गुफाएं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सी हवेली झालावाड़ में स्थित है? तालिम राम की हवेली, जालिम सिंह की हवेली, विनोदी राम बालचंद की हवेली और इनमें से कोई नहीं। कौन सी हवेली है भैया? झालावाड़ में, ध्यान रख लेना, इनमें से कोई सी भी हवेली नहीं है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखना, निम्न में से कौन सी नदी झालावाड़ की नहीं है? आहू, कालीसील, काली सिंध और परवन। झालावाड़ की कौन सी नदी नहीं है, कौन बताएगा झालावाड़ की नदी कौन सी नहीं है? तो ध्यान रखना, कालीसील रिवर जो है ये झालावाड़ में नहीं बहती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह स्थान कौन सा है जहां मंदिरों के प्राचीनतम साक्ष्य संग्रहित किए गए? कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी। क्या राइट आंसर हो जाएगा? राजस्थान का वह स्थान कौन सा है जहां मंदिरों के प्राचीनतम साक्ष्य संग्रहित किए गए? अभी तक हमने बहुत सारे मंदिरों के बारे में पढ़ा, शीतलेश्वर मंदिर, चंद्रमौलीश्वर मंदिर, नागेश्वर, कायावर्णेश्वर मंदिर, ये सारे मंदिरों की जानकारी हमें झालावाड़ से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न देखना भैया, गागरोन किले का निर्माण किसने करवाया? परमार, चौहान, सोलंकी, राठौड़। इस गागरोन किले को धूलरगढ़ कहा जाता है, धूलरगढ़, डोडगढ़ कहा जाता है। अब बताओ भैया इसका निर्माण किसने करवाया, कौन बताएगा इसका निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण किसने करवाया बताओ भैया? मनोहर थाना। बेटा अमित मनोहर थाना जो है वो आपका झालावाड़ में पड़ता है ना, जो आप कह रहे हैं परवन रिवर बारा में है, बारा में है, बिल्कुल राइट है, ये मनोहर थाना झालावाड़ से होकर गुजरती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? परमार। अगला प्रश्न देखना, किस किले को डोडगढ़ व धूलरगढ़, ये तो बता दिया यार मैंने अभी आपको। क्या राइट आंसर हो जाएगा आपका? गागरोन का किला। अगला देखना भैया, गागरोन का किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? त्रिकुट, मुकुंदरा, विंध्याचल और धुरधुरा की पहाड़ी। बताना भैया गागरोन का किला कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? कौन बेटा आंसर करेगा इसका? सेशन अपना समाप्ति की ओर होने वाला है, बिल्कुल टू द पॉइंट स्ट्रेट बात करते हुए हमने टाइम लिमिट के अंदर इन क्वेश्चंस को कंप्लीट किया है और वाकई बहुत ही बेहतरीन तरीके की क्लास रही। जल्दी से आंसर करिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर करो, गागरोन कौन सी पहाड़ी पर है? मुकुंदरा की पहाड़ियों पर। अगला प्रश्न देखना, 1303 ईस्वी में जब दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने गागरोन पर आक्रमण किया तब शासक कौन था? राम सिंह, जयत्र सिंह, पृथ्वी सिंह और राय सिंह। आंसर करिए, राइट आंसर क्या होगा? 1303 के समय दिल्ली के सुल्तान ने जब आक्रमण किया उस समय कौन था? यहां पर राइट आंसर की बात करेंगे तो ध्यान रखना, राइट आंसर क्या होगा आपका? जयत्र सिंह। और अगला प्रश्न देखना, भगवान मधुसूदन के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? भगवान मधुसूदन के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राव दुर्जन सालहाड़ा, राव जालिम सिंह,
राव स्वरूप सिंह और राव उदय सिंह। फटाफट से आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या होगा। भगवान मधुसूदन के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया भैया? राव दुर्जन सालहाड़ा के द्वारा। क्लियर। अगला प्रश्न देखना, सेकंड लास्ट है क्लास का, है ना। गागरोन के शासक पीपा दिल्ली के किस शासक के समकालीन थे और उस शासक को इन्होंने हराया भी था? उनके साथ युद्ध हुआ, उस शासक, दिल्ली के शासक के साथ युद्ध हुआ और उसको हराया भी था। महमूद खिलजी, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। आंसर करिए बेटा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या राइट आंसर होगा आपका? राइट आंसर क्या होगा? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न क्लास का लास्ट प्रश्न है, गागरोन का प्रथम शाखा किस शासक के काल में हुआ? अचलदास, शिवदास, रामदास और महेशदास। फटाफट से आंसर करिए, क्या राइट आंसर होगा? प्यास लगने पर बेटा कुआं खोदोगे तो ध्यान रखना, पानी मीठा होगा, खारा होगा, जैसा भी होगा पीना पड़ेगा। और पानी होगा कि नहीं होगा वो भी कोई भरोसा नहीं है ना। बच्चों की आदत होती है, अरे यार 2 महीने पढ़े, 6 महीने पढ़े, कर लेंगे यार, फिर उसके बाद कंटिन्यू लाइव 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 देख के आप अपना समय बर्बाद कर देते हो। माइंड में आपको लगता है हाँ मैंने बहुत कुछ देख लिया, बहुत देर पढ़ लिया है, 6 घंटे की क्लासें देख ली है मैंने, लेकिन माइंड में स्टोर भी होना चाहिए ना आपका। उसके लिए भैया कहते हैं, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जावत सिल पर पड़त निशान। ठीक है, उसके लिए भैया रस्सी को बनना पड़ेगा आपको। रस्सी वो रस्सी बननी पड़ेगी जो बार बार उसी पत्थर पर रगड़ी जाएगी। अब वो आप ही हैं और आपको बार बार यही क्वेश्चन रिपीटेबल, या जितना ज्यादा आप कर सकते हो अपना एफर्ट लगा के उतना करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। राइट आंसर हो जाएगा आपका अचलदास। पहला शाखा अचलदास के समय, दूसरा शाखा हुआ पालन सिंह के समय। किसके समय? पालन सिंह के समय। ठीक है, 1444 और 1423। 1423 में पहला शाखा हुआ, 1444 में दूसरा शाखा हुआ। चलिए अब क्लास का फटाफट से फीडबैक दे दीजिए, आपको क्लास कैसी लगी? क्लास रिगार्डिंग कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, कोई भी फीडबैक है तो आप मुझे फटाफट से दे दीजिए। फिर सेशन अपना समाप्त करते हैं। और कुछ बच्चों को नींद भी आ रही है ना, तो जिन बच्चों को नींद आ रही है वो सो सकते हैं आराम से। फटाफट से क्लास का फीडबैक दे दीजिए। कल की क्लास का शेड्यूल कर दिया गया बेटा, तो कल की क्लासें आप जरूर देख लेना, कब कब क्लासें होने वाली है। अच्छा, आज की क्लास में कितने लोगों की बत्तियां गुम हो गई थी? आज की क्लास में कितने लोगों की बत्तियां गुम हुई थी? ऐसा इसलिए हुआ, देखिए ध्यान रखिएगा, क्योंकि झालावाड़ रियासत को अभी तक किसी लोगों ने पढ़ा ही नहीं होगा। हम अभी तक मेवाड़ इतिहास को पढ़ते हैं, मारवाड़ इतिहास को पढ़ते हैं, जयपुर इतिहास को पढ़ते हैं, बीकानेर को पढ़ते हैं, कोटा को पढ़ते हैं, बूंदी को पढ़ते हैं, है ना। लेकिन झालावाड़ अभी तक हमने कभी नहीं पढ़ा, तो यहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, बात मैं मेरी करता हूं। देखिए आज थोड़ा सा मुझे जो है, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा जान लें। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं काश बड़ी सिटी से होऊंगा और बड़ी अच्छी स्कूलों में पढ़ के और अच्छे कॉलेज में पढ़ के मैं यहाँ तक पहुंचाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। मैं जहां पर रहता हूं मेरे गांव में 100 घर भी नहीं है, मेरे गांव के अंदर 100 घर भी नहीं है। मेरे गांव में स्कूल 8th तक है, पास वाले गांव में 12th तक स्कूल है, और उसके बाद सिटी जाना पड़ता है, बिलवाड़ा आना पड़ेगा जहां पर आपको कॉलेज मिलेगा। ठीक, शुरुआत से गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, 8वीं पढ़ी, फिर पास वाले स्कूल में गए, वहां पर 12th करी, और उसके बाद कॉलेज के लिए बिलवाड़ा आ गए। तो जैसे ही मेरी 12th हुई, ध्यान रखना 12th होने के बाद मैंने एग्जाम देना शुरू कर दिए थे, बहुत सारे मैंने एग्जाम दिए, और वो सारे क्या हुए, धीरे 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 एक्सपीरियंस बनते गए। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, एक्सपीरियंस ही आगे जाके आपको परफॉर्मेंस में काम आएगा। एक्सपीरियंस ही आगे जाके आपको परफॉर्मेंस में काम आएगा। और मैंने जो एग्जाम क्रैक किए, एक बार आप जब उस सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाओगे ना, उसके बाद
कोई भी एग्जाम आपको टफ नहीं लगेगा, इजी वे में आप क्रैक कर पाओगे। ये मान लीजिए ये है भैया आपका सेचुरेशन पॉइंट, यहां से एग्जाम क्वालिफाई होना शुरू हो जाएगा। अब बार बार आप चढ़ जाते हो यहां तक आने के बाद या तो एग्जाम टाइम आ जाता है या फिर आपके पास समय गड़बड़ आ जाता है। तो इतना सा ध्यान रखना, ये इतना ही पीक पॉइंट है जो आपको जंप मारना पड़ेगा, और जब ये जंप मार लिए तो उसके बाद बैक टू बैक आपके एग्जाम क्रैक होते जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, उम्मीद करूंगा आपका सेशन काफी अच्छा रहा होगा और आपके कीमती समय को मैंने जो है एक अच्छे कन्वर्सेशन में कन्वर्ट किया होगा। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।